Good evening, all of you. Today we are going to start a new topic of reasoning, syllogism, syllogism, न्याय निगमन, न्याय निगमन। ठीक है। एसएससी में और एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलते हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 1 या 2 नंबर का हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं साइलोगिज्म। ठीक है, या न्याय निगमन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हमेशा पेपर में इस टॉपिक से सवाल आते हैं। एक तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दे करो, वीडियो लाइक कर दे करो। ठीक है। साइलोगिज्म, इसकी 5 टाइप है, 5 टाइप। ठीक है। मेनली तीसरी, चौथी, 5वीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम 5 डिस्कस करेंगे। इसमें कंसेप्ट क्या है? ओल का कंसेप्ट है। ओल, सम, सम नोट, सम नोट। ठीक है। नोट, ओल मीन्स सभी, ओल मीन्स सभी, सम मीन्स कुछ, सम नोट कुछ नहीं, नॉट मीन्स नहीं, नथिंग। ठीक है। नो, नो का रिलेशन। ठीक है, राइट। सम नोट मीन्स कुछ भी नहीं, सम मीन्स कुछ, ऑल मीन्स सभी, नोट का मतलब नो का रिलेशन। ठीक है। फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में जैसे ऑल, सम, सम नोट और नोट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सभी मोर, सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं। ठीक है। सभी पक्षी तोते हैं, तोते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप में जैसे ओल का रिलेशन बढ़ेगा। इसमें क्या, सभी मोर पक्षी हैं। अपना मोर क्या ये हो गया, सभी मोर क्या है? पक्षी। और सभी पक्षी क्या है? तोते। ठीक है। अपना क्वेश्चन तो ये है। और निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या पूछ रखा है? जैसे निष्कर्ष, इसमें निष्कर्ष में अगर ये पूछ ले ऑल, सम, सम नोट, अगर केंद्र से परिधि की बात है, जैसे सभी मोर, मोर पक्षी हैं, पक्षी हैं। ठीक है। मोर पक्षी तोते। ठीक है। ये पूछ रहे सभी मोर पक्षी हैं, केंद्र से परिधि है। देखो मोर सेंटर है, परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस की तरफ। ठीक है। अगर केंद्र से परिधि की बात हो, केंद्र से परिधि की बात हो, ऑल ट्रू, सम ट्रू, सम नॉट फॉल्स, नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स, नॉट फॉल्स। ठीक है। ऑल ट्रू, सम ट्रू, सम नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स, अगर केंद्र से परिधि की बात हो। अगर इसमें आ जाए सभी तोते, सभी तोते मोर है, सभी तोते मोर है। देखो ये परिधि है, परिधि से केंद्र, परिधि से केंद्र की बात हो, परिधि से के अगर परिधि से केंद्र की बात हो
और कांट से बता नहीं सकते, कांट से फॉल्स ही माना जाता है, ठीक है। और कांट से सम, दोनों ही स्टेटमेंट में सम ट्रू होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स, कांट से होंगी, कांट से को हम फॉल्स ही मानते हैं, ठीक है। अगर केंद्र से परिधि की बात है, केंद्र से परिधि ऑल ट्रू, सम नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स, ठीक है। परंतु अगर परिधि से केंद्र की बात है, ऑल कांट से सम ट्रू, नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये चार बातें ध्यान रखनी है इसमें सिर्फ। ऑल, सम नॉट, नॉट। फर्स्ट टाइप में केंद्र से परिधि की बात है, केंद्र से परिधि ऑल ट्रू, सम ट्रू, नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स। अगर परिधि से केंद्र की बात है, ऑल कांट से और सम ट्रू, बाकी फॉल्स, नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स। एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल जैसे सभी चेयर मेज है, सभी चेयर मेज है, ठीक है। सभी चेयर मेज है, ठीक है। सभी मेज किताबें हैं, ठीक है। सभी मेज किताबें हैं, यह स्टेटमेंट है। निष्कर्ष में क्या पूछा है, निष्कर्ष में पूछा है कुछ चेयर मेज है, ठीक है। कुछ चेयर मेज है, सभी चेयर किताबें हैं, ठीक है। सभी चेयर किताबें हैं, ये रिलेशन बनाते हैं। सभी चेयर मेज है, ये पूछ रखा है, ठीक है। सभी ये चेयर, ये मेज, और सभी मेज किताबें हैं, ठीक है। सभी चेयर क्या है, मेज, सभी मेज क्या है, किताबें, ठीक है। इसमें कुछ भी मान सकते हैं, जैसे सभी टेबल कुर्सी हैं, सभी कुर्सी पेन है, ठीक है। हमें रिलेशन बनाना है ऑल, सम नॉट, नॉट, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये है। उसके बाद निष्कर्ष में क्या पूछ रखा है, देखो हम एक बार रिवाइज करते हैं। ऑल, सम नॉट और नॉट, ठीक है। निष्कर्ष कुछ चेयर मेज है, चेयर का और मेज का केंद्र से परिधि हो या परिधि से केंद्र, सम हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। कुछ चेयर मेज है, पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। देखो चेयर का और मेज का सम का रिलेशन है, केंद्र से परिधि हो या परिधि से केंद्र हो, सम दोनों कंडीशन में ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद सभी चेयर किताबें हैं, देखो सभी चेयर किताबें हैं, यानी कि केंद्र से परिधि की बात कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन में कैसे मिलेंगी, जैसे केवल एक ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ट्रू है, सेकंड ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों निष्कर्ष वैलिड करते हैं, दोनों निष्कर्ष राइट है, ठीक है। दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, यानी कि अपने तो स्टेटमेंट दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके, बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन आते हैं इससे, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का।
जैसे सभी खिलाड़ी बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान अध्यापक है, ठीक है। रिलेशन बनाते हैं सभी खिलाड़ी, ये हो गए खिलाड़ी, ठीक है। सभी खिलाड़ी क्या है? बुद्धिमान, ठीक है। सभी बुद्धिमान क्या है? अध्यापक, सभी बुद्धिमान अध्यापक है, सभी बुद्धिमान अध्यापक हैं, ठीक है। निष्कर्ष, सभी अध्यापक खिलाड़ी हैं, कुछ बुद्धिमान, कुछ अध्यापक बुद्धिमान हैं, ठीक है। फर्स्ट निष्कर्ष एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या पूछ रखा है? सभी अध्यापक खिलाड़ी हैं। देखो सभी अध्यापक, ये रहा, सभी अध्यापक क्या है? खिलाड़ी। किसकी बात हो रही है? परिधि से केंद्र, देखो परिधि से केंद्र, ठीक है, परिधि से केंद्र। और नोड नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स। ऑल कांट से का फॉल्स ही मानते हैं हम, सम ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कांट से, ठीक है, कांट से कुछ अध्यापक बुद्धिमान है। देखो अगर केंद्र से परिधि की बात हो या परिधि से केंद्र, सम यानी कि कुछ हमेशा ट्रू होगा। देखो कुछ अध्यापक बुद्धिमान है, ठीक है, इनका सम का रिलेशन है, सम ट्रू, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट विल बी अ राइट आंसर, राइट। उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे सभी अंगूर मीठे हैं, ठीक है। कुछ सभी अंगूर मीठे हैं, सभी मीठे फल हैं, ये फर्स्ट टाइप ही चल रही है हमारी, ठीक है। उसके एग्जांपल, सभी अंगूर मीठे हैं, ठीक है, ये हो गया अंगूर क्या है? मीठे, सब मीठे क्या है? फल, ठीक है। निष्कर्ष, जैसे कुछ फल मीठे हैं, कुछ अंगूर फल हैं, ठीक है। निष्कर्ष में ये पूछ रखता है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। जैसे ऑल का रिलेशन शो करते हैं हम कंप्लीट, ठीक है, और सम का रिलेशन होगा, सम का रिलेशन हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप में आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रखा है? कुछ फल मीठे हैं, ठीक है, फल का और मीठे का, परिधि से केंद्र हो या केंद्र से परिधि, सम ट्रू होगा,
कुछ अंगूर फल हैं, केंद्र से परिधि या परिधि से केंद्र, सम हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, दोनों निष्कर्ष वैलिड करते हैं, दोनों स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, स्टेटमेंट राइट, बोथ स्टेटमेंट विद द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये रीजनिंग का, नहीं समझ में आया हो एक दो बार हम करा देंगे। नेक्स्ट टाइप ऑल सम नोट। ठीक है, सम नोट नो या नो का रिलेशन। ठीक है, इसमें जैसे सभी तोते पक्षी हैं, सभी तोते पक्षी हैं, कुछ पक्षी मोर हैं। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, सभी तोते पक्षी हैं, तोते सभी तोते क्या है पक्षी। ठीक है, सभी तोते क्या है पक्षी, और कुछ पक्षी क्या है मोर। पक्षी अपना ये है, कुछ पक्षी क्या है मोर। ठीक है, सम का रिलेशन हम शो करते हैं ऐसे, ऑल का रिलेशन शो करते हैं हम ऐसे, नो का रिलेशन शो करते हैं हम ऐसे। ठीक है, ऑल सम सम नोट और नोट। ठीक है, तोते सभी तोते क्या है पक्षी, कुछ पक्षी क्या है मोर। ठीक है, कुछ पक्षी क्या है मोर। इसमें जैसे थर्ड टाइप एक बार दोनों को रिलेट करके पढ़े हैं। जैसे सभी तोते पक्षी हैं। ठीक है, कुछ पक्षी मोर हैं, सभी तोते पक्षी हैं, कुछ तोते मोर हैं। ठीक है, कुछ तोते मोर हैं, सभी तोते क्या हैं पक्षी। कुछ तोते क्या हैं मोर। ठीक है, सेकंड थर्ड टाइप अलग अलग समझेंगे, कंफ्यूजन होगा, रिलेट करके पढ़े कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे एक बार सेकंड टाइप, जैसे सभी तोते पक्षी हैं, सभी तोते क्या है पक्षी, कुछ पक्षी ये रे पक्षी, कुछ पक्षियों का कुछ हिस्सा क्या है मोर है। ठीक है, देखो पक्षी का और मोर का सम का रिलेशन है, सम का। ठीक है, अगर हमें तोते का और मोर का रिलेशन पूछेंगे, देखो तोते का और मोर का हमें रिलेशन नहीं पता, इसमें कुछ सम और कुछ भी पूछे, हमें कहना तोते का और मोर का रिलेशन पूछे कांट से। ठीक है, इसमें सभी तोते पक्षी हैं, और का कंसेप्ट है कुछ तोते मोर हैं। देखो तोते का कुछ हिस्सा है ना मोर है, परंतु ये पक्षियों का हिस्सा भी कवर कर रहा है। देखो पक्षियों का कुछ हिस्सा कवर कर रहा है, तो पक्षी का और मोर का सम का रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखो ऑल सेकंड टाइप में थर्ड टाइप में कांट से देखो अगर इन दोनों के बारे में पूछे, जैसे सभी तोते पक्षी हैं, ये तो होगा राइट। ठीक है, अगर पूछे सभी तोते मोर हैं, तोते का और मोर का हमें रिलेशन पता ही नहीं है, कांट से। ठीक है, अगर पूछे सभी पक्षी मोर हैं, इनका सम का रिलेशन ऑल का कंसेप्ट पूछे कांट से। ठीक है,
ऑल, अगर पूछे इन दोनों के बारे में तो होगा ट्रू, अगर पूछे तोते और मोर के बारे में तो होगा कांट से। ठीक है, एक बार निष्कर्ष करते हैं इनका एग्जाम्पल। निष्कर्ष में थर्ड और सेकंड और थर्ड टाइप रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, सभी पक्षी तोते हैं। ठीक है, सभी कुछ मोर तोते हैं। देखो सभी पक्षी तोते हैं, सभी पक्षी तोते हैं। ठीक है, देखो केंद्र से परिधि या परिधि से केंद्र है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर इसमें होता सभी तोते पक्षी हैं तो केंद्र से परिधि वर्ड कौन सा पहले है ये देख लेना। इसमें सभी पक्षी तोते यानी कि परिधि से केंद्र की बात हो रही है। ऑल कांट से पहली स्टेटमेंट हो जाएगी कांट से। ठीक है, कुछ मोर तोते हैं, कुछ मोर तोते हैं। इन दोनों का रिलेशन हमें पता ही नहीं है क्या रिलेशन है इन दोनों का। ठीक है, कांट से। इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अगर सम का रिलेशन हो बाहर वाले के साथ तो अंदर वाले के साथ रिलेशन कांट से होगा, कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं करेगी। ठीक है, देखो सम का रिलेशन अगर बाहर वाले के साथ हो तो अंदर वाले के साथ स्टेटमेंट कांट से होगी। थर्ड टाइप में अगर सम का रिलेशन अंदर वाले के साथ हो तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले के साथ सम का रिलेशन अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे इसको पढ़ते हैं, जैसे कुछ तोते मोर हैं, कुछ तोते पक्षी हैं। देखो कुछ तोते मोर हैं, सम का रिलेशन बन रहा है, कुछ तोते मोर हैं, कुछ तोते पक्षी हैं। देखो कुछ तोते पक्षी हैं, केंद्र से परिधि फर्स्ट टाइप वाला सवाल बन जाएगा, सम ट्रू है। ठीक है, एक बार सेकंड और थर्ड टाइप में कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे सभी ए बी है। ठीक है, सभी ए बी है, कुछ सी ए है। ठीक है, कुछ सी ए है। इसका अगर हम डायग्राम बनाए, सभी ए बी है, ए बी, कुछ सी यानी कि सी का कुछ हिस्सा ए है। ठीक है, सी का कुछ हिस्सा ए है। थर्ड टाइप बन गई रिलेशन अंदर वाले के साथ। ठीक है, जैसे सभी ए बी है, कुछ बी सी है। ठीक है, सभी ए क्या है बी। ठीक है, कुछ बी क्या है सी। ठीक है, रिलेशन सम का बाहर वाले के साथ तो अंदर वाले के साथ अगर ए और सी के बारे में पूछे तो हमें कांट से, हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर सम का रिलेशन है अंदर वाले के साथ तो ऑटोमेटिकली बीच वाले के साथ सम का रिलेशन बनेगा, यानी कि बी के साथ सम का रिलेशन बनेगा। जैसे ऐसा पूछ रहे कुछ ए नहीं कुछ बी सी है। देखो बी का कुछ हिस्सा सी है तो ट्रू स्टेटमेंट। इसमें पूछ रहे कुछ ए सी है। देखो रिलेशन बाहर वाले के साथ है, रिलेशन बाहर वाले के साथ है सम का, तो ए
यानी अंदर वाले के साथ रिलेशन पूछे तो कांट से, ए और सी के बारे में पूछे कुछ भी कांट से, ऑल, सम, सम नोट, सम नोट, ठीक है, नोट, सभी केसेस कांट से होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं हमें, रिलेशन तो बी और सी का है, सम का, ए और सी पूछेंगे हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अगर रिलेशन अंदर वाले के साथ सम का हो यानी कि ए के साथ, ठीक है, सम ट्रू, बाकी सब कुछ कांट से, ऑल, सम ट्रू, सम नोट कांट से, और नोट कांट से, ठीक है। एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टाइप में ऑल, सम, सम नोट, सम नोट, नोट, नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स, दोनों ट्रू। अगर बात है केंद्र से प्रीति की, केंद्र से प्रीति की, ठीक है, अगर प्रीति से केंद्र है, प्रीति से केंद्र, और कांट से, कांट से, सम दोनों केसेस में ट्रू होगा, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ऑल, सम, सम नोट, नोट, ऑल दोनों, ऑल केंद्र से प्रीति की बात हो ट्रू होगा, अगर प्रीति से केंद्र की बात आएगी तो कांट से, सम दोनों केसेस में ट्रू, सम नोट नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप, थर्ड टाइप रिलेट करके पढ़ेंगे। सेकंड टाइप, थर्ड टाइप ऑर्डर, जैसे ऑल, सम, ठीक है, सम नोट, सम नोट, नोट, ठीक है, ऑल, सम, सम नोट, नोट, नो का रिलेशन कह सकते हैं नोट की जगह, ठीक है। अगर रिलेशन है बाहर वाले के साथ, ठीक है, जैसे ए बी और ये सी, सेकंड टाइप हमारी रिलेशन है बाहर वाले के साथ, ठीक है, और पूछे ए और सी के बारे में तो सभी केसेस कांट से, बी और सी के बारे में पूछे, ठीक है, बी और सी के बारे में पूछे, सम ट्रू, बाकी स्टेटमेंट कांट से। देखो बी और सी का सम का रिलेशन बन रहा है, अगर ए और बी के बारे में पूछे वही फर्स्ट टाइप रिपीट हो जाएगी ए और बी के बारे में, ठीक है। जैसे थर्ड टाइप में ए बी सी, अगर सम का रिलेशन हो अंदर वाले के साथ, कुछ का रिलेशन हो अंदर वाले के साथ, ठीक है। अगर पूछे ऑल, ऑल कांट से सम ट्रू होगा, जैसे कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ बी सी है, ठीक है, सम ट्रू होगा, ऑल, सम नोट, नो कांट से, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स भी बोल सकते हैं कांट से। अगर पूछे ए और बी के बारे में, ठीक है, ए और बी के बारे में फर्स्ट टाइप रिपीट होगी, केंद्र से प्रीति, प्रीति से केंद्र, ऑल, सम, सम नोट, सम नोट और या नो, ठीक है। फर्स्ट टाइप में ऑल ट्रू, सम ट्रू, सम नोट, नो, प्रीति से केंद्र की बात है ऑल कांट से हो जाएगा, ठीक है। और ए और सी का सम का रिलेशन बनेगा, बी और सी का सम का रिलेशन बनेगा, बाकी कांट से, ठीक है। दो टाइप रहेगी इसकी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।